हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, आज का जो हमारा यूनिट है वो है मॉडर्न फिजिक्स। बोले तो ये फिजिक्स का हमारा लास्ट यूनिट होता है, पूरी फिजिक्स का। क्योंकि हम जो पूरी फिजिक्स में क्लास 11th में 12th में जेई या नीट में 6 ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स की। वो 6 ब्रांचेस में से 3 ब्रांचेस हम क्लास 11th में कवर करते हैं और बाकी की जो 3 ब्रांचेस होती हैं वो करते हैं हम क्लास 12th में। अब क्लास 11th में जो 3 ब्रांचेस हम कवर करते हैं उसमें से कौन कौन सी ब्रांच है? एक तो पढ़ते हैं हम मैकेनिक्स के बारे में, दूसरी हमारे पास हीट और तीसरी वेव। ये 3 ब्रांचेस हम क्लास 11th में कवर करते हैं। और बाकी की जो 3 ब्रांचेस हैं जो 12th में हम पढ़ते हैं वो आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा आ जाता है आपके पास ऑप्टिक्स और लास्ट में आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स। ये आपके पास यहाँ पे ये सिलेबस है आपका। ये सिलेबस आपके साथ मैंने ये शेयर किया हुआ है। ये सिलेबस में से एक एक टॉपिक हम बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और अच्छे से आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो आपने पूरी कंसंट्रेशन से सुनना है और देखना है, ठीक है। तो इसमें से आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो शाबाश। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका मीनिंग क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग क्या है? जब हम किसी मेटल की प्लेट पे कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है फोटॉन्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो होता क्या है, जब वो फोटॉन्स मेटल की सरफेस पे पड़ते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? इजेक्ट हो जाते हैं उस प्लेट से। होता क्या है, इसमें जो मेटल की सरफेस होती है वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। इरेडिएटेड बोले तो इंसिडेंट कराते हैं इस पे रेडिएशंस। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम भी बनाई है। ये मेटल की प्लेट ली है हमने, यहाँ से क्या आ रही है? रेडिएशंस आ रही हैं। जैसे ही रेडिएशन इस पे आती हैं, ये प्लेट इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर देता है और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अब इसका ही रिवर्स बोले तो अगर हम किसी मेटल की प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराएं? बम्बार्ड कराएं। इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराएंगे तो वहाँ से क्या होता है? वहाँ से रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। बोले तो रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सरे। वो क्या होती है आपके पास? एक्सरे। ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो फर्दर क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे। तो अभी मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअल में क्या है, ये जो प्रोसेस है ये हर्ट्ज ने एक्सप्लेन किया था। हर्ट्ज ने क्या किया था? इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है, इजेक्शन क्यों होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, फर्दर एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। किसने? आइंस्टाइन ने। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हर्ट्ज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया किसने? आइंस्टाइन ने। तो यहाँ पे क्या होगा? एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हेल्प से मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। कहने का मतलब है कि देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन को अचीव किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक फोटो यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि डायग्राम में आपको तकलीफ ना हो देखने में। देखो शाबाश। तो ये आपके पास क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपके पास क्या है? यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक मिनट, थोड़ा इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा। इसको यहाँ पे रख देते हैं। देखो शाबाश। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है। ये जो इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या होता है कि ग्रीन कलर की जो हमारे पास ये क्या होती है? एक ट्यूब होती है यहाँ पे, ये आपको दिख रही होगी। ये क्या है? एक
ट्यूब है ग्रीन कलर की हमारे पास। अब इस ट्यूब में क्या रहता है, एक यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास, एक विंडो रहती है। क्या रहती है यहाँ पे, एक विंडो रहती है इस ट्यूब में। क्लियर है। अब और क्या होता है, इस ट्यूब के अंदर दो प्लेट्स होती है हमारे पास, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है हमारे पास। अब इस प्लेट को हम मतलब किसके साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। किसके साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। और इस वाली प्लेट को हम थ्रू स्विच बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसको आप क्या बोलते हैं, हम एनोड प्लेट। अब ये जो नेगेटिव प्लेट है इसको आप कैथोड भी बोल सकते हो, और इसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, फोटो सेंसिटिव प्लेट बोलते हैं। ये आपके पास आ गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। अब फोटो सेंसिटिव प्लेट, अब होता क्या है, यहां से जब फोटॉन्स आते हैं, कहां से, इस विंडो से, ये रेडिएशंस आ रही हैं, इस विंडो से जब फोटॉन्स आते हैं, रेडिएशंस आते हैं और इस प्लेट के ऊपर वो गिरते हैं। जैसे ही इस प्लेट पे गिरते हैं तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इजेक्ट होते हैं। जैसे ये रेडिएशंस आ रही है, देखो यहाँ से इस प्लेट पे गिरी तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाए, क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव प्लेट, बोले तो एनोड, ये क्या करती है, उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं किसकी तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो समझ लो इस डायरेक्शन में, इसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगी, करंट एस्टेब्लिश हो जाती है। क्या, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो कहने का मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस तरफ चलेगा, वो पॉजिटिव चार्ज चलेगा इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज चलेगा इस तरफ। तो करंट का सर्कुलेशन इस तरीके से आ जाता है, किस तरीके से, इस तरीके से करंट का सर्कुलेशन आ जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे हमने एक लगाया है अमीटर, तो अमीटर में क्या जाती है, डिफ्लेक्शन शो कर देता है, मतलब अमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है, अमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, इस तरह से सर्कुलेशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इस डायरेक्शन में तो करंट आपकी इस डायरेक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चल रहा होगा तो करंट का सर्कुलेशन इस तरीके से आता है। और अमीटर में क्या हो जाता है, रीडिंग इंक्रीज हो जाती है, अमीटर में रीडिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज। मतलब पता चल जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेंटेन हो गया है, यहाँ पे पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेंटेन हो गया है। अब ये जो करंट है यहाँ पे, ये जो करंट है कहाँ पे, ये वाली जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इस करंट को बोलते हैं फोटो करंट। कौन सी करंट होगी ये हमारे पास, फोटो करंट। उसके बाद फिर दोबारा से मैं इस डायग्राम पे आता हूँ, फोटो करंट। अब इसको फोटो करंट बोलते हैं क्योंकि ये जो करंट है आपके पास, देखो करंट आई, ये किसके बराबर होगी, डी क्यू अपान डी टी के बराबर होगी। बोले तो क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, एन ई अपान टी, ठीक है, एन ई अपान, कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं उस वायर से। ये जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये जो करंट है ये किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ना कि ये जो आपने बैटरी बनाई है इस बैटरी की वजह से। V इजिकल टू आई आर वाली करंट नहीं है ये, V इजिकल टू आई आर वाली करंट नहीं है, ये किसके बराबर है, एन ई अपान टी के बराबर है। और जो चार्ज क्रॉस हो रहे हैं इस वायर से, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट है वो कौन सी है, फोटो करंट है हमारे पास। कौन सी करंट है, फोटो करंट, ना कि V इजिकल टू आई आर वाली करंट नहीं है हमारे पास। अब इसमें क्या होगा, इस सेटअप, ये जो सेटअप है, इस सेटअप की हेल्प से हम अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बोले तो फोटो करंट को हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे इस सेटअप की हेल्प से। अब हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये सनलाइट आती है इस विंडो से, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सनलाइट आती है इस विंडो से इस प्लेट पे गिरती है, इस किस प्लेट पे, फोटो सेंसिटिव प्लेट पे गिरती है।
जिस पे फोटॉन्स जब गिरते हैं इस प्लेट पे तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन हो जाती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो इजेक्ट होते हैं ये एकदम से दौड़ना स्टार्ट करते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव प्लेट इनको खींचती है, पॉजिटिव प्लेट इसका क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चल के कहाँ जाते हैं, एनोड की तरफ, बोले तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इससे करंट मेंटेन हो जाती है। होता क्या है, ये जो प्लेट है ना ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब कर देती है इन इलेक्ट्रॉन्स को और ऐसे ही चला देती है किसको, और इसमें क्या चला देती है, करंट चला देती है। क्या चला देती है, करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी करंट की। क्या हो जाएगी, करंट की रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी। और मैंने इसमें आपको ये बताया कि जो आपके पास ये करंट है ये कौन सी करंट है, फोटो करंट होगी। कौन सी होगी, फोटो करंट होगी, ना कि V=IR वाली करंट, ये वो वाली करंट नहीं है। अब ये जो फोटो करंट है, बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये शो, इस करंट ही ये शो कर रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते तो करंट कितनी होती, जीरो, क्योंकि देखो ना ये डिसकनेक्टेड सर्किट है। क्या देखो, यहाँ से एक प्लेट से ये कनेक्ट किया बैटरी और दूसरी प्लेट से ये कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ, ठीक है, बीच में तो कुछ नहीं है, तो ये डिसकनेक्टेड है। ये डिसकनेक्टेड, जैसे इंसिडेंट रेडिएशन आएंगी ये प्लेट इनको एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है इस डायरेक्शन में चलना, तो इलेक्ट्रॉन जो सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे जो करंट है वो कौन सी करंट है, फोटो करंट है। कौन सी करंट है, फोटो करंट है आपके पास, ठीक है। अब होता क्या है, फोटो करंट है। इस सेटअप की हेल्प से हम इफेक्ट ऑफ फ्यू फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। अब किसकी वजह से, इस सेटअप की हेल्प से। ये जो फोटो करंट है ये शो कर रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते तो अमीटर रीडिंग शो नहीं करता। तो इस सेटअप की हेल्प से अब मुझे कुछ फैक्टर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो इस सेटअप की हेल्प से हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट कम होगी या ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी या ज़्यादा होगी, इसको हम बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। यहाँ पे जो ये आने वाली रेडिएशंस हैं, यहाँ पे जो ये आने वाली रेडिएशंस हैं, इनका अमाउंट को हम चेंज कर सकते हैं, इनके अमाउंट को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब आने वाली रेडिएशंस को हम डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे या कम कर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। बोले तो फोटो करंट पे, फोटो करंट तो तभी होगी ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब शो होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे तभी तो फोटो करंट स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इंसिडेंट्स जो रेडिएशंस आ रही हैं इनका अमाउंट कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि फोटो करंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक और तरीका हमारे पास, यहाँ पे जो आने वाली रेडिएशंस हैं इनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखेंगे। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि फोटो करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। और क्या कर सकते हैं हम, अब ये प्लेट है और ये प्लेट है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की वोल्टेज को चेंज करके देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी कुछ फैक्टर्स जो एनालाइज करने वाले हैं, वो फैक्टर्स कौन कौन से आपके पास, वो फैक्टर्स हमारे पास ये 3 फैक्टर्स हैं। बोले तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी बोले तो जो इंसिडेंट रेडिएशंस आ रही हैं उनकी इंटेंसिटी की वजह से फोटो करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे लिखा हुआ मैंने, फोटो करंट कैन बी एनालाइज बाई 3 वेज, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। उससे ये चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये करंट जो आई है आपके पास dQ/dt, ये क्या है, NE/Q को हम लिख सकते हैं ना, NE, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी है NE/T। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है जितना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई प्लेट शो करेगी तो उतनी ज़्यादा फोटो करंट होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोन बाय ए प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो
करंट। तो ये जो आपके पास अभी जो हम एक एक करके इन तीन जो है हमारे पास इंटेंसिटी, वोल्टेज और रेडिएशन, इन तीनों को बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे एक एक करके। अब एक बार मैं डायग्राम पे आपको ये चीज़ें बता दूं थोड़ा सा और। यहाँ पे जो आपके पास ये है, ये क्या है, वोल्टेज डिवाइडर है। यहाँ से हम वोल्टेज को चेंज करेंगे इन दोनों प्लेट्स के बीच की वोल्टेज को। ये आपके पास बैटरी आ गई, ये स्विच आ गया, ये विंडो है यहाँ पे, ये अमीटर लगाया हुआ है और यहाँ पे क्या है, ये फोटो करंट की डायरेक्शन बताई हुई है। तो अब हम देखेंगे एक एक फैक्टर को बहुत अच्छे से हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ, सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशंस आ रही हैं, जो इंसिडेंट रेडिएशंस आ रही हैं आपके पास, ये वाला फर्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी से क्या फ़र्क पड़ता है, जो इंसिडेंट रेडिएशंस आ रही हैं उनका अमाउंट कम कर देंगे, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, या कम कर देंगे या बढ़ा देंगे, तो उसकी वजह से फोटो करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है।